हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। और बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो टोटल 100 एमसीक्यू होंगे। 100 एमसीक्यू को मैं दो पार्ट में अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, 50-50 के दो पार्ट होंगे। और ये बेटा देखो मैंने सैंपल पेपर से उठाए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, श्योरली बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है इनसे। ठीक है, फर्स्ट 50 जो एमसीक्यू है वो अरिहंत के हैं, अरिहंत का जो सैंपल पेपर है। और सेकंड जो है वो दिशा वाले से हैं। तो करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, प्रॉपरली आपको आंसर पे ही बताऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या होने वाला है भाई? इसका आंसर है प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल। दो तरह की वैलेंसी होती है वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब आपको यह समझना पड़ेगा भाई कौन कौन सी होती है वो, प्राइमरी वैलेंसी एंड दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? नॉन आयनाइजेबल। और आपको बताऊं तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। याद रखना, प्राइमरी वैलेंसी की बात हो रही है इट मींस वो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है, और सेकेंडरी वैलेंसी की जब बात होती है तो वो किसकी बात होती है भाई? किसकी बात होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर की बात होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज। इसका नाम क्या होगा? सिंपली हम लोग कहां से, ये हमारी चेन होगी कार्बन वाली। नंबरिंग हम लोग कहां से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप की साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा, और वो कहां पे? 5 पे है, तो इसका नाम होगा 5 क्लोरोहेक्सेन 2 ओल। 5 क्लोरोहेक्सेन 2 ओल। तो यहां से आंसर सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3CH2OH कैन बी कन्वर्टेड इनटू CH3CHO। अब आप ये समझो OH से, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया जा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? अल्कोहल से जब एल्डिहाइड बनाया जाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन की जाएगी। अब दो तरह की ऑक्सीडेशन होती है, एक होती है पार्शियल ऑक्सीडेशन, एक होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक बेटा, अगर आपके पास मान लो अल्कोहल है, अल्कोहल से आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो, और अल्कोहल से आप लोग एल्डिहाइड भी बना सकते हो। समझिएगा इस बात को। अब कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनेगा? जब आप इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे, जब आप यूज करोगे KMnO4 K2Cr2O7। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन भी बना सकते हो जब आप लोग यूज करोगे इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन कराओगे। और पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए याद रखना आप लोग यहाँ पे पीसीसी यूज करते हो, और पीसीसी का मतलब होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या बोलते हैं? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं। इस तरह से कुछ रिएक्शन होती है। CH3CH2OH पीसीसी जब इसमें डालेंगे तो आप इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल होता तो वो कीटोन में कन्वर्ट होता। ओके है बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ various complexes are as follows: the complex which contain maximum number of lone pair of electron। maximum number of lone pair किसमें होंगे? जिसमें minimum number of क्या होने वाले हैं? जिसमें minimum number होंगे भैया बॉन्ड पेयर के, जिसमें बॉन्ड पेयर सबसे कम उसमें लोन पेयर सबसे ज्यादा होंगे। तो आप चेक कर लो किसमें सबसे कम है बॉन्ड पेयर? XeF2 में। तो इसमें लोन पेयर सबसे ज्यादा है, इसमें 3 लोन पेयर हैं। ठीक है, एक में 1 है और एक में 2 है। क्लियर हुई बात? आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर क्यूरिंग सिफिलिस। सिफिलिस की क्यूरिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? ये याद ही रखना पड़ेगा, सल्वर्सन। सल्वर्सन इज एन आर्सेनिक कंटेनिंग ड्रग विच वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर क्यूरिंग सिफिलिस। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज। इसका आईयूपीएसी नेम करना है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ये मेन चेन होगी, ये भाई साहब सब्स्टिट्यूएंट होंगे 2 पे हैं, तो इसका नाम होगा 2 मिथॉक्सी एंड 3 कार्बन को बोलेंगे हम लोग प्रोपेन, तो इसका नाम होने वाला है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। आंसर से हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन ऑफ 5/6 लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? कौन से वाला होगा भाई? देखो बेटा मैं इसका सिंपल बता रहा हूं आपको कैसे लिखते होते हैं। मैंने आपको देखिए फर्स्ट ऑर्डर का फाइनल फॉर्मूला क्या होता है? 2.303
बाय के log a बाय a माइनस एक्स होता है, ठीक है ना। अब आपको समझना है कि a का मतलब होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन, a माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, a माइनस एक्स का मतलब होता है भाई कितना चेंज आया है। देखो अगर परसेंटेज की बात होती है तो इनिशियल कंसेंट्रेशन 100 मानी जाती है और x का मतलब कितना चेंज हो रहा है, और जब फ्रैक्शन में बात हो रही है तो a को 1 माना जाता है, ठीक है। या ऐसे लिख लेते हैं इसको, समझिएगा बात को, कैसे लिखोगे 2.303 बाय के log a, और ये a माइनस 5/6 ऑफ a, क्लियर है। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब आप इसको सिंपल आउट करोगे इसी पोर्शन को, a और ये क्या होगा 6a माइनस 5a/6, तो अभी क्या होगा 6a माइनस 5a, a बचेगा और ये 6 ऊपर चला जाएगा, a से a कैंसिल होगा, तो इसका जो फाइनल लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा t 2.303 बाय के log 6। फ्रैक्शन में a को 1 मान के चलते हैं और परसेंटेज में उसको 100 मान के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो कौन सा है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, पीएचबीवी। पीएचबीवी के अलावा अगर एक एग्जांपल आपको याद रखना हो तो वो होता है नायलॉन 2 नायलॉन 6। नायलॉन 2 नायलॉन 6 भी एक क्या है भाई, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजॉर्प्शन अटेन द इक्विलिब्रियम व्हेन, एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम कब अटेन कर लेता है, देखिए इक्विलिब्रियम कब होता है, जब डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो होता है। और डेल्टा जी जीरो कब हो सकता है, देखिए डेल्टा जी का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। तो यही इसका राइट आंसर है भाई, व्हेन टी डेल्टा एस बिकम्स इज इक्वल टू डेल्टा एच, तभी रिएक्शन किस में चली जाएगी, इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, what will be produced if a molecule of sucrose is hydrolyzed, जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो क्या मिलता है भाई, ग्लूकोज मिलता है एंड फ्रुक्टोज मिलता है, ग्लूकोज मिलता है एंड फ्रुक्टोज मिलता है, पता होगा ये बात। और जब माल्टोज की हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो उसमें सिर्फ ग्लूकोज मिलता है, और जब लैक्टोज की करवाई जाती है तो उसमें गैलेक्टोज भी मिलता है विद ग्लूकोज, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड टू रिड्यूस आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड इन ब्लास्ट फर्नेस इज, ब्लास्ट फर्नेस में से आयरन की रिडक्शन के लिए किसका यूज किया जाता है, वहां पे यूज किया जाता है भाई कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। क्या होता है Fe2O3, Fe2O3 बोला जाता है हेमेटाइट को, और उसकी रिडक्शन करके ये कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अब आयरन की रिडक्शन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और हमें आयरन मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट के फॉर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, बताइए भाई क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या लिखा जाएगा, सी नॉट बाय सी, सी नॉट वेयर इज, सी नॉट इज इनिशियल कंसेंट्रेशन एंड सी इज मतलब कंसेंट्रेशन आफ्टर सम टाइम या लेफ्ट बिहाइंड। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोनोमर ऑफ सेवरल पॉलीमर्स आर एज फॉलोज, ओरलोन, ओरलोन किसका नाम होता है भाई, पेन का होता है, याद रखना, आता है इस तरह का क्वेश्चन भी। नायलॉन 6 का कैप्रोलैक्टम है, टेफ्लॉन का टेट्राफ्लोरोथीन है। द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज, देखो ये जो दोनों पहले दोनों है ना, ये है भाई होमोपॉलीमर है और इन पे एडिशन पॉलीमराइजेशन लगाई जाती है। अब नायलॉन 6 जो होता है ना, इस पे कंडेंसेशन लगाई जाती है, तो यहां से एग्जांपल बनेगा नायलॉन 6। ये देख लो, ये होता है कुछ कैप्रोलैक्टम, क्लियर है, और इस पे कंडेंसेशन लगा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एडजॉर्प्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन टेक्स प्लेस ऑन निकल सरफेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व्ड इन द अबव स्टेटमेंट, केमिजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन फॉलोड बाय केमिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन फॉलोड बाय फिजिजॉर्प्शन। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे पहले केमिजॉर्प्शन होती है, ठीक है, गलत बोल रहा हूं मैं, स्टार्टिंग में फिजिजॉर्प्शन होती है और उसके बाद वहां पे केमिकल बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो केमिकल एडजॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन पेपर कॉटन एंड शुगर, कौन सा होता है भाई, अगर आपको फॉर्मूला याद हो वहां पे OH फंक्शनल ग्रुप होता है,
ठीक है, शुगर आपको पता हो कार्बोहाइड्रेट होता था, और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, है ना। द शुगर वी ईट, द कॉटन यूज फॉर फैब्रिक्स एंड द पेपर वी यूज फॉर राइटिंग ऑल आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप, जिनमें क्या हो, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यार पेड़ पौधों से ही तो मिलती हैं सभी चीजें, ठीक है, और उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है बहुत ज्यादा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग ऑफ कमर्शियल फाइबर, किसका यूज किया जा सकता है वूल को रिप्लेस करके कमर्शियल फाइबर के रूप में, पैन का, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर एंड सपोज द गैंग एसोसिएटेड विद द और इज सिलिका, देन अ बेसिक फ्लक्स इज रिक्वायर्ड एंड एसिडिक फ्लक्स इज रिक्वायर्ड बोथ ए एंड बी। देखो ये फ्लक्स पता है आप लोगों को क्या होता है, फ्लक्स एंड स्लैग बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। अब देखो जो आप ऐड करने वाले हो तो क्या ऐड करोगे भाई, अगर मेटल के साथ क्या है, और के साथ क्या जुड़ा हुआ है, सिलिका जुड़ा हुआ है, तो आप वहां पे क्या यूज करने वाले हो, वहां पे आप लोग यूज करने वाले हो एक बेसिक फ्लक्स को। इफ अ मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर एंड सपोज द गैंग एसोसिएटेड the ore with the ore is silica, then a basic flux is required। अच्छा, बेसिक फ्लक्स की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब इम्प्योरिटी एसिडिक हो, और एसिडिक फ्लक्स की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब इम्प्योरिटीज बेसिक हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है भाई ये। अब देखो एम्फोटेरिक एसिडिक नेचर कब होती है, मैं आपको बताता चलूं, जब ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा हो जाती है। बेसिक नेचर कब होती है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट लाई करती है बहुत नीचे, ठीक है। और एम्फोटेरिक कब आएगा, जब 20 की होगी। तो यहाँ पे वैसे मेटल की बात की गई है। सम मेटालिक ऑक्साइड एग्जिबिट अ ड्यूअल बिहेवियर, दे शो characteristics of both acidic as well as basic oxide, such oxide are known as amphoteric oxide। और एग्जांपल यहाँ पे आएगा Al2O3, ऑक्सीडेशन स्टेट ना ज्यादा हो ना कम हो तभी पॉसिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, हो चुका है ये क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज, इट इज कॉल्ड डेक्सट्रोज, इट इज मोनोमर ऑफ स्टार्च एंड सेलुलोज, इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला इज C6H12O6, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां से राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। डेक्सट्रोज भी बोलते हैं इसे, फॉर्मूला इसका C6H12O6 ही होता है। एंड मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट में आप नोटिस करोगे कि ग्लूकोज ही उनका मोनोमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज पोलराइज्ड बिकॉज, क्यों होता है भाई ऐसा, ये भी फेमस क्वेश्चन है, और हैलोकेन हैलोरिन से बना हुआ है। क्यों होता है भाई ऐसा, क्योंकि वहां पे देखो कार्बन और हैलोजन का अगर बॉन्ड पता हो, इस पे हल्का सा नेगेटिव रहता है, इस पे हल्का सा पॉजिटिव रहता है। क्यों रहता है, बिकॉज हैलोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो इज, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होने वाला है। ये OMe, फिर Cl लगा है, फिर CH3 लगा है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारे के सारे ना सब्स्टिट्यूएंट ही है, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट। अब आपको ये देखना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आने वाला है, ठीक है। जो भी आएगा आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। बाकी ये फंक्शनल ग्रुप है, बाकी नाम इसका सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज होता है इथर का। तो यहाँ से आप लोग नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3, ठीक है। नाम सबसे पहले किसका आएगा, क्लोरो का, तो क्या नाम होगा भाई, 2 क्लोरो। फिर 4 पे मिथाइल है, और बेंजीन OMe को क्या बोला जाता है, मिथाइल और बेंजीन को, मिथाइल ऑक्सीजन बेंजीन को एनिसोल इसका नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेजेंट इन द फ्लूइड इनसाइड ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होता है। देखो इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, ऐसी ऐसी टर्म्स जब आ जाती हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद fluid inside the blood cell is equivalent to that of 0.9% sodium chloride solution called normal saline solution which is safe to inject intra intravenously कौन सा समझते हो ना, मतलब नसों के थ्रू। अगली बात करते हैं, द pKa वैल्यूज में ज्यादा छोटा तो ना हो जाए आपकी स्क्रीन पे, चलो ऐसे देख लेते हैं। pKa वैल्यूज ऑफ वेरियस कंपाउंड्स आर एज फॉलोज, pKa वैल्यू दी गई है
और मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा? देखो pKa वैल्यू का क्या फंडा रहता है, जितनी ज्यादा pKa वैल्यू होते हैं ना उतना कम एसिडिक होता है सब्सटेंस। तो और जितनी कम वैल्यू होगी उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होने वाला है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ही होने वाला है। इसको सिंपली याद रखिए, pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ROH प्लस PCl5। इसमें बाय प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? इंपॉर्टेंट है, आसान सी रिएक्शन भी है। ROH की रिएक्शन आप लोग PCl5 के साथ जब करा दोगे तो क्या होगा? P 5Cl है ना, एक Cl जुड़ेगा भाई, एक Cl जुड़ जाएगा यहाँ पे, ये क्या बन गया? RCl। ठीक है, और इधर आएगा OH, तो ये क्या बनेगा? HCl प्लस में POCl3 बनेगा। HCl प्लस में POCl3, यानी कि राइट आंसर यहाँ से आएगा ए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर। nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होगा? क्या फॉर्मूला रहता है भाई? मोल की पावर, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन ना, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर सोडियम नाइट्रोफ्यूराइड इज नेम्ड एज। अब सोडियम नाइट्रोफ्यूराइड का फॉर्मूला क्या होता है? पहली तो बात आपको ये पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला रहेगा भाई? CN5 होता है, पेंटासाइनो होता है, नाइट्रोसिल होता है, N होता है, यहाँ पे Fe होता है, और स्टार्टिंग में लगा होता है Na2। तो इसका नाम कर लोगे आप लोग, इसका नाम होगा सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट। ठीक है, और 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। द सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल रिमेन्स कांस्टेंट। उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? L बाय A से, L बाय A, वेयर इज लेंथ, L इज लेंथ ऑफ सेल, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और इसको जनरली G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। G से नहीं करते भाई, कई बुक्स में G दिखाया गया, G से हम रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस को। ठीक है, और G इंटू G स्टार होता है कंडक्टिविटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The Van Hoff factor of several compounds are as follows। Van Hoff factor की वैल्यू दी गई है। The depression in freezing point is maximum in। मैक्सिमम किस में रहेगा भाई? किसकी वैल्यू? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू। देखो भाई इसमें ना ये आंसर गलत है, ऑल विल शो सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसा नहीं होता। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिपेंड करती है वैन होफ फैक्टर पे, और जितनी ज्यादा होती है ना वैन होफ फैक्टर की वैल्यू भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इतनी ज्यादा होगी। तो वैन होफ फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पे राइट आंसर आएगा K2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्हेनियस इक्वेशन मे नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज। आर्हेनियस इक्वेशन आप सभी को आती होगी। ठीक है, उनमें से देखो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, जो फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ से स्टार्ट होती है। लॉग की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एलन की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट कभी भी कोई भी फॉर्मूला इस तरह से नहीं रहता है। नेक्स्ट है, कॉज ऑफ पेप्टिक अल्कर इज। पेप्टिक अल्कर का रीजन क्या रहता है भाई? हाइपर एसिडिटी की वजह से होता है पेप्टिक अल्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ऑक्सीजन शोज ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एज -2 एक्सेप्ट इन द केस। देखिए ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंसीडर किया जाता है आफ्टर फ्लोरीन, तो बाकी सभी के साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही रहेगी। सिर्फ एक भाई साहब के साथ इसको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी पड़ेगी, और वो भाई साहब है फ्लोरीन। ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, some reactions along with the units of their rate constant are given below। ठीक है, कुछ यूनिट कुछ रिएक्शन आपको दी गई हैं विद देयर यूनिट। आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। देखो बेटा सिंपल सी ट्रिक रहती है, आप लीटर को चेक कर लिया करो, लीटर जिसके साथ लगाओ ना उसकी पावर में 1 प्लस करके देख लिया करो क्या आएगा। अब जैसे यहाँ पे लीटर की पावर कुछ नहीं है, तो लीटर की पावर 0 रही होगी, 0 में +1 कर दो, 1 आ गया, तो इट मीन ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। यहाँ पे लीटर की पावर 1 है, 1 में +1 कर दो तो यहाँ से 2 आ जाएगा, मतलब ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। लीटर की पावर 2 है, उसमें +1 कर दो, 3 आ जाएगा, इट मीन ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन क्या है भाई? 2NO + Cl2 गिव्स 2NOCl ही एक थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द पॉलीमर दैट इज यूज्ड टू मेक अनब्रेकेबल कप्स एंड लैमिनेटेड शीट्स। ये तो याद ही करना पड़ेगा,
हार्ड कौन सा होता है बहुत ज्यादा, वो होता है यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन। ऐसा नहीं है, बेकेलाइट भी बहुत हार्ड होता है। बाकी इसका यही आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड विद जिंक एंड HCl टू गिव कोरिस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन। अब भैया किसकी रिएक्शन करवाएं हम लोग कि उससे क्या बन जाए, हाइड्रोकार्बन बन जाए। बाकी यहाँ पे क्या आना चाहिए था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है वही हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद डाइजोनियम सोल्ट इन स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम। डाइजोनियम सोल्ट किसे कहा जाता है, डाइजोनियम सोल्ट कहा जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, है ना, कुछ ऐसे होता है N2Cl, ठीक है। और एजोडाइज, सॉरी फिनोल है, फिनोल यहाँ पे, तो बेटा यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन का नाम होता है कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको। और यहाँ पे क्या बन जाता है, बेंजीन N2 बेंजीन OH। इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और बनती क्या है यहाँ पे एक्चुअल में एजोडाइज बन जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर आपको पता हो हाफ लाइफ के फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ लाइफ के फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है टी हाफ का 0.693 बाई के। ये इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं किया करता, तो आप सिंपल लिखोगे इनिशियल कंसेंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेवरल आयंस आर एज फॉलोज। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ठीक है, वैल्यू देख लीजिए आप, आपने चेक कर ली होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग आयंस इज। इनका रिडक्शन पोटेंशियल है कि ये रिडक्शन करवाएं खुद पे। अब ये रिडक्शन नहीं कराएंगे, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो खुद पे ऑक्सीडेशन कराएं। तो वैल्यूज देख के आपको ये पता लगाना है सबसे कम रिडक्शन की वैल्यू किसकी है। जिसकी सबसे कम है ना रिडक्शन करवाने की वैल्यू खुद पे, वही रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है, वही दूसरों पे रिडक्शन करवा सकता है। तो यहाँ से आंसर आएगा Ca2 पॉजिटिव। आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हो मैंने क्या कहा है। ये इनका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, और रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा इट मीन उन पे उतनी अच्छी ऑक्सीडेशन होगी, और जिन पे ऑक्सीडेशन होती है वो दूसरों पे रिडक्शन करवाते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टिंग मटेरियल यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल क्यूमेन से की जाती है। और क्यूमेन का फॉर्मूला आई होप आप सबको पता है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। क्यूमेन प्रोसेस याद है ना, ऐसे होता है CH ऊपर लगा होता है CH3, यहाँ पे भी CH3, इसे बोला जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोला जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्राइमरी अल्कोहल अमंग द गिवन ऑप्शन। प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हो वो कार्बन आगे सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो। तो यहाँ पे आप चेक करो, ये OH ग्रुप है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से ही जुड़ा है। वो आगे चाहे जितने मर्जी से जुड़ा हो, बट ये तो एक से ही जुड़ा है। क्लियर है, तो ये यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, among the following complexes ions one exhibit optical isomerism that one complex ion is। कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, और कम से कम एक बाइडेंटेट लिगेंड हो, बस कि दो ही हों, और वो सिर्फ एक के पास ही है। अच्छा, अगर ये ट्रांस होता ना फिर नहीं होता, ट्रांस नहीं शो किया करता। सॉल्यूशन A B C D आर रिस्पेक्टिवली 0.1 मोलर ग्लूकोज, 0.05 मोलर NaCl, 0.05 मोलर BaCl2 एंड 0.5 मोलर AlCl3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोटोनिक। इनमें से कौन से वाला ऐसा होगा जो कि आइसोटोनिक होने वाला है। आप चेक कीजिए। तो अब देखो ये ना बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, और इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बहुत, ठीक है बेटा। कैसे बनेगा, 0.1 मोलर ग्लूकोज है तो आयंस में टूटेगा ही नहीं, ठीक है, नहीं टूटेगा। 0.05 मोलर NaCl है, NaCl दो आयंस में टूट जाएगा ना, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप 0.05 BaCl2 की बात करो तो BaCl2 तीन आयन में टूटेगा, ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। AlCl3 4 में टूटेगा, 0.1 इंटू 4 होगा। अगर पूछ लीजिए आपसे सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, वो AlCl3 के लिए आती, ठीक है, इक्वल पूछी गई है तो ये होगा। क्लियर रहती है बात, आगे बढ़ो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pKb वैल्यूज ऑफ डिफरेंट अमाइंस आर गिवन बिलो। pKb वैल्यू जो है अलग अलग अमाइंस की आपको नीचे दी गई है। अमंग द गिवन कंपाउंड विच वन इज वीकेस्ट बेस। देखो
पी के ए वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक कैरेक्टर के, पी के बी वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक कैरेक्टर के। तो जितनी पी के बी की वैल्यू ज्यादा होगी उतना घटिया बेस होगा। तो सबसे घटिया बेस कौन सा होने वाला है आपको ये चेक करना पड़ेगा। आपसे पूछा गया विच वन इज द वीकेस्ट बेस, वीकेस्ट बेस कौन सा होगा जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। और सबसे ज्यादा चेक करो वैल्यू किसकी है, वो है एन एन डाइमिथाइल एनिलीन की। तो यहां से राइट आंसर मिथेनमाइन नहीं आएगा, यहां से आएगा एन एन डाइमिथाइल एनिलीन सबसे वीक बेस होगा भाई, क्लियर है, इसको काट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ये आएगा आपका, कौन शो नहीं करता है भाई, 3 पेंटेनॉन नहीं शो करता, बाकी सब करेंगे। मिथाइल कीटोन शो करते हैं, इथेनॉल शो करता है, इथेनॉल भी शो करता है, ठीक है। इनफैक्ट इथेनॉइक एसिड भी शो कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द गिवन रेट एक्सप्रेशन के ए 3/2 बी -1 द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ इज। ओवर ऑर्डर कितना होगा भाई, ऑर्डर बताना इसका। ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर 3/2 -1 कर दो तो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो ये हाफ ऑर्डर की रिएक्शन होगी। चलिए लास्ट 5 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और बेटा अगर आप देख रहे हो यहाँ तक पहुंच गए वीडियो को, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर देना। ज्यादा कुछ नहीं करते ना, मतलब शेयर करने में तो चलो आज टाइम वेस्ट होगा, आज स्टेटस लगा देना इसको अभी के अभी। PTNS3 4Cl2Br2 complex can show hydrated as well as ionization isomerism, ionization as well as geometrical isomerism, linkage as well as geometrical isomerism, ionization as well as optical isomerism। तो इसका राइट आंसर है आयनाइजेशन तो होगा ही, ठीक है ना, आयन बन सकते हैं इसके। और क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 हो सकता है ना और दो एक जैसे लिगेंड हो तो वहां पे कौन सा आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है, ज्योमेट्रिकल भी पॉसिबल, ऑप्टिकल नहीं पॉसिबल है। ऑप्टिकल क्यों पॉसिबल नहीं है भाई, ऑप्टिकल के लिए ना कोऑर्डिनेशन में चाहिए होना चाहिए, बट कम से कम एक बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल तो होगा ही। लिंकेज क्यों पॉसिबल नहीं है, लिंकेज के लिए एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लेयर्स आर एडजॉर्ब्ड इन केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन में सिर्फ मोनो लेयर बनती है, फिजिकल में मल्टी लेयर बन जाती हैं। For an octahedral complex, which of the following D configuration will give maximum CFSC? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा किसके लिए होने वाली है, लो स्पिन विद D5 कॉन्फ़िगरेशन। लो स्पिन समझते हो ना, लो स्पिन किसे कहते हैं हम लोग, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। अब देखो समझ जाना हाई स्पिन कब होता है और लो स्पिन कब होता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होती है, बेटा प्लीज खुद से ही कैलकुलेट कर लेना, इस तरह से होती है स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल की। जब हाई स्पिन होगा ना तब ये पास पास होंगे ये दोनों, और लो स्पिन में ये बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है। नीचे की वाले की एनर्जी होती है -0.4 और ऊपर वाले की एनर्जी होती है +0.6 होती है, ठीक है। अब वैल्यू आनी चाहिए ज्यादा, मैग्नीट्यूड किसका आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव मैटर नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ई नॉट सेल फॉर द रिएक्शन Cu2 पॉजिटिव SN2 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव SN4 पॉजिटिव at 25 डिग्री सेल्सियस if the equilibrium constant for the reaction is 1 into 10 की पावर 6 भाई। तो जैसे कि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि आपको फॉर्मूलाज याद कर लेने चाहिए, पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल भी। तो ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है भाई, ई नॉट सेल जो रहता है वो रहता है 0.0591/n log k, ठीक है ना। तो 0.0591 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन 2 का और है log, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी गई है 0.3552। ये वैल्यूज पुट करोगे लॉग टेबल देखोगे 3552 नहीं दे रखी, 1 इंटू 10 की पावर 6 दे रखी है, 1 इंटू 10 की पावर 6 दे रखी है, ठीक है, इसको कर लेना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड प्रोडक्ट ए ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। अब देखो NO2 बेंजीन NO2 Fe एंड HCl लिया गया है, तो इसमें क्या होगा भाई, पहली बात तो ये है कि ये कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन के अंदर, ओके। Fe एंड HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट है, नाइट्रो की रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 के अंदर। अब इसमें क्या है, एक्सेस ऑफ क्या दी गई है CH3 Br दी गई है। अब ये क्या हो जाएगी, होफमैन अमोनोलिसिस हो जाएगी बेटा,
तो इसमें क्या होता है होफमैन अमोनोलिसिस में, जैसे आप इसकी रिएक्शन CH3Br के साथ करवाओगे ना, तो Br और H बाहर निकलते जाएंगे, ठीक है। और एंड में क्या आएगा, इस पे CH3 लगते जाएंगे और ये आपका बन जाएगा NN डाइमिथाइल एनिलीन बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं 50 MCQ। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बस प्रे ही हो सकती है, अभी तो नया पैटर्न है कि आई बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए डाले हैं।